क्या आप अक्सर नाइट राइड्स पे जाते हैं? क्या आप अक्सर घर वापस आते हैं ऑफिस से लेट और रास्ते में ऐसे बहुत सारे रोड्स आते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं? तो ये स्कूटर शायद आपके काम का है क्योंकि ये सबसे सस्ता स्कूटर है भारतीय बाज़ार में जिसमें आपको कॉर्नरिंग लाइट्स मिलती हैं। अब ये क्या हैं और आपके कैसे काम आएंगी, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताता हूँ। ये है हीरो ज़ूम। ये हीरो का एक 110 सीसी स्कूटर है और इसमें एक यूनिक फीचर है कॉर्नरिंग लाइट्स का। एंड आप देख रहे हैं कि हम रात को शूट कर रहे हैं क्योंकि लाइट्स का असली टेस्ट रात के समय में ही हो सकता है। तो क्या है ये कॉर्नरिंग लाइट्स? आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे और यहाँ पे एडिशनल बल्ब्स हैं। तो जब आप स्कूटर चला रहे होते हैं और आप टर्न लेते हैं तो उस टाइम पे ये आपका, जब स्कूटर थोड़ा टिल्ट होता है, जब हैंडल बार एक तरफ को मुड़ता है तो स्कूटर सेंस करता है कि आप एक टर्न ले रहे हैं और उस टाइम पे ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अगर आप लेफ़्ट का टर्न ले रहे हैं तो लेफ़्ट वाली लाइट ऑन हो जाएगी, राइट का टर्न लेंगे तो राइट ऑन हो जाएगी। अब हमने एक्सपेंसिव कार्स में और इवन एक्सपेंसिव बाइक्स में ये फ़ीचर देखा है, जो जनरली 10-12 लाख की बाइक्स होती हैं, उन प्रोडक्ट्स में ये फ़ीचर देखा है। बट हीरो एक एंट्री लेवल सेगमेंट में ये फ़ीचर लेके आ रहा है इस स्कूटर में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इस फीचर की यूज़फुलनेस की बात करूं तो ये एक्चुअली में आपके काफ़ी काम आएगा, स्पेशली अगर आप ऐसे रोड्स पे जाते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं होती। अगर नॉर्मली लाइट है तो ये फीचर उतना काम नहीं आता बिकॉज इसकी लाइट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर अगर आप ऐसे किसी रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे और लाइट्स नहीं हैं तो जब आप टर्न लेते हैं तो ये डेफिनेटली आपको आपके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे एक अच्छा अमाउंट दिखाता है और इससे जो आपकी सेफ्टी है रात के समय गाड़ी चलाते हुए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। आपको एक काफ़ी स्टाइलिश DRL आगे देखने को मिला है, लेकिन जो हेडलैम्प्स हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। जब आप हाई बीम भी यूज़ करेंगे तो लाइट बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाती और आप कुछ विजुअल्स भी देख रहे होंगे नॉर्मल लो बीम और हाई बीम के कंपैरिजन में। तो मुझे ऐसा लगा कि जो इसका लाइट का जो रीच है वो थोड़ा और ज़्यादा दूर तक का होना चाहिए था। वो एक चीज़ है जो हीरो इम्प्रूव डेफिनेटली कर सकता है। और जो इसके कॉर्नरिंग लाइट्स हैं, इसके बारे में एक चीज़ और मैं कहूँगा कि ये हमेशा एग्जैक्ट टाइम पे ऑन नहीं होते। कभी कभी जब आप नॉर्मली रोड पे चला रहे हैं और जब आप लेन स्विच कर रहे हैं, सिर्फ लेफ़्ट से राइट लेन में जा रहे हैं, उस टाइम पे भी ये कभी कभी ऑन हो जाते हैं, जो कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग कभी कभी हो सकता है। अब अगर आपको एक स्टाइलिश स्कूटर चाहिए सेगमेंट में तो आपको हीरो ज़ूम लेना चाहिए क्योंकि ये डेफिनेटली सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगता है बाकी कंपेटिटर से। इसके जो बाकी राइवल्स हैं वो मार्केट में काफ़ी सालों से ऑलरेडी हैं और इस वजह से उनका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा पुराना हो गया है। हाँ, उसके अपडेट्स आते रहते हैं उन स्कूटर्स के लिए, बट फिर भी ये जो है ये एक पूरा स्टार्टिंग से नया डिज़ाइन बनाया गया है और इस वजह से जो इसके जो लाइंस हैं और जो बॉडी डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल्स हैं जो बाहर नहीं दिखते हैं, अंदर ही जो इसके पैनल्स हैं उसके अंदर इसको इंटीग्रेट किया गया है और ये काफ़ी फंक्शनल भी है। मान लीजिए अगर आपका पिलियन पीछे बैठा है और उसको किसी चीज़ को पकड़ना है या फिर अगर आपको स्कूटर को धक्का मारना है आगे या पीछे, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एक यूज़फुल ग्रैब हैंडल है। और जो क्वालिटी है सब जगह जो पैनल्स की वो भी काफ़ी अच्छी है। मुझे कहीं पे भी कोई ख़राब पैनल गैप्स नज़र नहीं आए, कहीं पे भी ऐसे स्विचेस नहीं नज़र आए जो ऐसा लगता है कि थोड़े लो क्वालिटी के हैं। और जो इसका हेडलैम्प भी है वहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो इसमें एक्स शेप्ड DRL दिया गया है और साथ में आपको LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं और पीछे की तरफ भी आपको LED एक एक्स शेप्ड टेल लाइट दी गई है। हाँ, जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन मिलते हैं, पर आई थिंक इस सेगमेंट में इतना भी आपको मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। और तो और इसकी जो सीट है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी, काफ़ी चौड़ी है। मैं और मेरा एक कॉलीग इसमें बैठे थे और हमारे पास बैग्स भी थे दोनों के पास, उसके बावजूद हमारे पास आराम से इतनी जगह थी कि हम दोनों इस पर बैठ जाएं और जगह के लिए ज़्यादा लड़ाई ना हो एक दूसरे से। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, अगर आप पास आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको एक डिजिटल यूनिट मिल रहा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। इसका डिज़ाइन थोड़ा बेसिक ही है, लेकिन अगेन क्योंकि ये एक एंट्री लेवल सेगमेंट है तो आई थिंक ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको एनालॉग यूनिट नहीं, यहाँ पे एटलीस्ट टॉप मॉडल में आपको फुली डिजिटल यूनिट मिला है जिसमें आप चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि आपकी स्पीड क्या है, टाइम क्या हो रहा है, ओडोमीटर है, फ्यूल लेवल आपको दिखा रहा है और ये बटन अगर आप दबाएंगे तो आपको ट्रिप मीटर भी मिलता है एक,
और साथ में एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी का इंडिकेटर भी मिलता है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है ये दोनों जो बटन्स हैं ये दबाने में बहुत ईजी है, मुझे बिना किसी प्रॉब्लम के मैं इनको दबा पा रहा हूँ। बहुत सारे बाइक्स और स्कूटर्स ऐसे होते हैं जिनके बटन दबाने में बहुत मुश्किल होती है, आपको कभी कभी अगर आपके फिंगर नेल्स हैं उससे दबाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आराम से ये बटन्स दब रहे हैं। इस डिस्प्ले के ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स भी दिए हैं, जब मान लीजिए आपका टर्न इंडिकेटर ऑन है या अगर आप हाई बीम यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो जलते हैं और आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्लस इस स्कूटर को आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके कॉल और SMS अलर्ट्स भी ले सकते हैं। तो ऑल टुगेदर ये थोड़ा बेसिक दिखता है डिजिटल डिस्प्ले के मामले में, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर्स और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बस एक चीज़ जो मैं कहूँगा हीरो शायद इसमें ऐड कर सकता था वो था एक डिस्टेंस टू एम्प्टी रीडिंग, यानी कि आपको ये बताए कि आपके स्कूटर में जितना फ्यूल है उस हिसाब से कितनी अंदाज़न रेंज इसके अंदर बची है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है अगर आप स्पेशली लॉन्ग राइड्स पे जाएँ। अगर आप स्कूटर खरीदते हैं तो आपकी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके अंदर स्टोरेज स्पेसेस होता है कि आप सामान अपना इजीली कैरी कर पाएँ, और उस डिपार्टमेंट में भी हीरो ज़ूम काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपको आगे ये 2 पॉकेट्स मिल रही हैं जिसमें आप आराम से एक नॉर्मल साइज़ की बॉटल रख सकते हैं, काफ़ी डीप है, और इसके अंदर आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं, वो बाहर जनरली नहीं गिरता है। एक USB पोर्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी पोजीशन थोड़ी सी बेटर हो सकती थी बट इतनी भी बुरी नहीं है, मैं ये कहूँगा ये। और जो यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको नॉर्मली एक हुक भी दिया गया है, जो फ्लोर बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, यहाँ पे आप एक नॉर्मल साइज़ का बैग रख सकते हैं और आपके पैर भी ठीक ठाक तरीके से फिट आ जाते हैं। मैंने और स्कूटर्स देखे जिसमें ज़्यादा जगह होती है, बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे आपको ये आगे पॉकेट मिल रही है और थोड़ा डिज़ाइन इसका इस तरीके का है कि फ्लोर बोर्ड में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो ये जो सीट है इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ स्पेस मिल रहा है। जो नॉर्मल एक फुल फेस का हेलमेट होता है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं और उसके बाद सीट बंद कर सकते हैं। एक बूट लाइट भी ऑब्वियसली आपको दी हुई है, एंड जो इसका फ्यूल फिलिंग कैप है वो यहाँ पे सीट के नीचे है, जिसका मतलब ये है कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको स्कूटर से उतरना पड़ेगा फ्यूल दोबारा से भरने के लिए। एक फीचर जो बस मैं कहूँगा इसमें ऐड हो सकता था वो है पार्किंग ब्रेक का, और हीरो ने वो नहीं दिया है। काफ़ी सिंपल सा एडिशन है, अगर वो दे देते तो ये स्कूटर थोड़ा सा और ज़्यादा यूज़फुल हो जाता अगर आप स्पेशली ढलान पे या किसी चढ़ाई पे अगर आप स्कूटर रोकते हैं। अब अगर हम इसके 110 सीसी के इंजन की बात करें तो ये बनाता है लगभग 8 हॉर्स पावर और 8.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और चलाने में ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्कूटर है। 110 सीसी का होने के बावजूद जब आप मान लीजिए रेड लाइट पे खड़े हैं और जब स्कूटर स्टार्ट करते हैं और एक्सेलरेटर ज़ोर से खींचेंगे तो स्कूटर काफ़ी जल्दी स्पीड पकड़ता है। मैंने इसमें अपने कॉलीग को भी बिठाया था और हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम दोनों के पास बैग्स थे, उसके बावजूद जब हम हाईवे पे गए तो ये स्कूटर 80 की स्पीड तक भी पहुँच गया था। तो उस मामले में स्कूटर में पावर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक प्रॉब्लम खाली ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड फील नहीं होता। उसका मतलब ये है कि जब आप इस स्कूटर को 30 से 50 के बीच में लगभग चला रहे होते हैं तो वाइब्रेशंस आपको महसूस होंगी, स्पेशली जो इसका फ्लोर बोर्ड है, आपको अपने पैरों में वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। हाँ, जब आप ज़्यादा स्पीड में हो, मान लीजिए 65 के आसपास की स्पीड है, उससे ज़्यादा की स्पीड पे हो, तो वो वाइब्रेशंस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि जब आप ट्रैफिक में चला रहे हैं और होता है अक्सर आप एक्सेलरेटर खींचते हैं, छोड़ते हैं, जैसे आपके सामने कोई गाड़ी आए या अगर आपको रुकना पड़ जाए तो उस समय में आपको बहुत ज़्यादा झटके भी महसूस होंगे, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे ही आप एक्सेलरेटर छोड़ते हैं तो इंजन ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और स्कूटर एकदम रुकने की कोशिश कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें हैं, अगर इसमें थोड़ी सी और रिफाइनमेंट आ जाए तो ये स्कूटर चलाने में और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पर जैसे कि मैंने कहा, इसका इंजन वैसे चलाने में बहुत ज़्यादा फ़न है, और इसके टायर भी जो हैं वो इस इंजन का साथ देते हैं, क्योंकि आपको 12 इंच के जो टायर मिल रहे हैं वो स्मार्ट तो लगते ही हैं क्योंकि इसमें आपको अलॉय व्हील्स भी दिए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें जो टॉप मॉडल है उसमें पीछे आपको एक 100 सेक्शन का टायर मिलता है जो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है बाकी स्कूटर्स के मुकाबले, और ग्रिप जो इस टायर से आपको मिलती है, दोनों ही टायर से मैं कहूँगा बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। काफ़ी सारे स्कूटर होते हैं जो हम चलाते हैं तो वो टर्न लेते टाइम आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको ग्रिप नहीं मिल रही है, शायद स्कूटर गिर जाएगा अगर आप ज़्यादा लीन करेंगे, पर इसमें ऐसा नहीं है। मैंने थोड़े हाई स्पीड में भी कुछ टर्न्स लिए हैं और उस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिली मुझे इन दोनों टायर्स से। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इंथुजियास्टिक तरीके से चलाते हैं तो ये स्कूटर चलाने में आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। जो ब्रेक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। आगे वाली डिस्क ब्रेक मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि उसका बाइट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, जब आप उसे दबाते हैं तो स्कूटर ज़्यादा जल्दी रुकता है। पीछे वाली जो ब्रेक है, ड्रम ब्रेक, उसमें ऐसे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी सी और जान, थोड़ी सी और पावर होनी चाहिए थी टायर को रोकने के लिए, क्योंकि अभी भी रुक जाता है बट थोड़ा सा ज़्यादा देर से रुकता है कभी कभी, तो वो चीज़ एक और जो है थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है।
और अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स आगे देखने को मिल रहा है और पीछे सिर्फ एक स्प्रिंग दिया है। और पीछे वाला सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टिफ मैं कहूँगा ज़रूर है। जब आप गड्ढों के ऊपर से या स्पीड ब्रेकर के ऊपर से अगर थोड़ी तेज़ स्पीड में जाएंगे तो आपको गड्ढे ज़्यादा महसूस होते हैं। कम स्पीड पर ये फिर भी काफ़ी अच्छा काम करता है उनको सोख लेने का। पर हाँ, सिटी में जब आप चलाएंगे तो आपको ऑब्वियसली जो गड्ढे हैं या फिर फ्लाईओवर में आप देखते हैं जो जॉइंट्स होते हैं वो फील होते हैं। तो कंफर्ट के मामले में भी थोड़ी सी और ट्यूनिंग करके हीरो स्कूटर को और बेटर बना सकता है। और आखिरकार अगर मैं माइलेज की बात करूँ इस इंजन की तो वो भी काफ़ी डिसेंट है। मैं इसे लगभग 4-5 दिन से सिटी में चला रहा हूँ। इसे मैं अपने ऑफिस लेके गया, ऑफिस से वापस लेके आया, यानी कि ट्रैफिक में मैं स्कूटर को चला रहा हूँ। उसके बावजूद मुझे 45 से 50 के बीच में लगभग इसकी एवरेज मिल रही है। और क्योंकि इसका 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक है तो आप आराम से 250 किलोमीटर की एक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक बार पूरा टैंक इसका भरवा लेते हैं तो। पूरे वर्ल्ड में हीरो भले ही नंबर 1 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, पर भारत में जो स्कूटर सेगमेंट में है वहाँ पे हीरो बहुत ज़्यादा अपना नाम नहीं बना पाया है। और इस स्कूटर के साथ शायद वो ये बात बदलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी प्राइसिंग भी जो है वो बहुत एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा कम रखी है बाकी कंपेटिटर से अगर हम इसे कम्पीट करें। जो ये टॉप मॉडल है इसका भी शोरूम प्राइस जो है वो लगभग 77,000 का है, यानी कि अगर आप इसका बेस मॉडल लेंगे वो तो और भी ज़्यादा कम का है, वो लगभग 68-69,000 का है एक शोरूम। इसमें आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि मैंने बताया कि वो जो कॉर्नरिंग लाइट्स हैं वो हैं, इसमें आपको एक चौड़ा टायर मिल रहा है, पीछे LED सेटअप मिल रहा है। तो अपनी तरफ से हीरो ने बहुत कुछ देने की कोशिश करी है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। पर हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और इम्प्रूव हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी हेडलाइट्स जो हैं वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी, इसमें जो इंजन है उसका रिफाइनमेंट थोड़ा और बेटर हो सकता था। और अगर ये चेंजेस हीरो कर पाए तो ये स्कूटर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा इन द कंट्री। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर आप इसका प्राइस देखें तो उस हिसाब से आपको बहुत अच्छे लुक्स मिल रहे हैं, फीचर्स भी मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है इसके अंदर। एक चीज़ और है जो देखनी बाकी है और वो समय के साथ ही हमें पता लगेगी, वो है इसका रिलायबिलिटी फैक्टर। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक्टिवा एक ऐसा स्कूटर है जो आप सालों साल तक यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा चलाएंगे, उसके बाद भी वो चलता ही रहता है। तो क्या वो सेम रिलायबिलिटी ये स्कूटर दे सकता है? वक्त ही बताएगा। अभी के जो इसके फैक्ट्स हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट कीजिए आपको अगर इस स्कूटर के बारे में अभी भी और कुछ सवाल पूछने हो, और हमें ये भी बताइए कि अगर आपको एक स्कूटर खरीदते हैं तो अक्सर आप कितने साल तक उस प्रोडक्ट को अपने पास रखते हैं इससे पहले कि आप उसे चेंज करें एक नए स्कूटर के साथ। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आकाश पॉल अगली बार तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।